नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं उन्नति एस्ट्रोवाला यूट्यूब के चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष पर्सना कुंडली पर आधारित कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा, गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो, बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि आज मैं कुछ पर्सना कुंडली के एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन एग्जाम्पल्स में जैसा कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, ताजी कंसेप्ट्स भी मैं कुछ लगाने की कोशिश करूंगा। और मेरा एक जनवरी में अराउंड आप कह सकते हैं 9 तारीख से, जनवरी 9 तारीख से पर्सना कुंडली पर एक कोर्स भी आ रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे और आप कुछ और फर्दर पर्सना कुंडली में जानना चाहते हैं या अपनी और ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। यह एग्जाम्पल बेसिकली किसी ने पूछा क्या वह नया फ्लैट ले सकते हैं, और नया फ्लैट लेने की उनकी ये थी कि उनके कुछ 2-3 और छोटी प्रॉपर्टी हैं, अगर उसको बेच के वो बड़ा लेना चाहते हैं। यह जिस जातिका ने प्रश्न पूछा था वह एक हाउसवाइफ ही है। उसने ये प्रश्न पूछा तो उसकी जो मनी है या कुछ भी जो इससे आप कह सकते हैं उसके पास जो संपत्ति है वह पति की अच्छी एक नौकरी की वजह से ही है। तो आइए इसको हम चार्ट को पहले देखते हैं। उत्तर जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में दिया गया है, हाँ आप ले सकते हैं, उसका पॉजिटिव आंसर दिया गया। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लगन जो उदित हुआ है 7 नंबर ही हुआ है, क्योंकि पूछ तो वो जातिका रही है लेकिन 7 नंबर से हम आप कह सकते हैं कि पार्टनर को भी देखते हैं। तो यहाँ से जो भी या शुक्र से जो राशि है उससे पैसे का भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तुला लगन उदित हुआ है, और जो तुला लगन जो उदित हुआ है वह व्यय स्थान में चला गया है, यानी अपने से 12वें में चला गया है। ये एक पहली बात। दूसरी बात, व्यय स्थान का डिस्पोजिटर यानी बुध वह एकादश स्थान में है, यानी 11th हाउस में है, और वह मंगल के साथ बैठा हुआ है। और मंगल जैसा कि हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, और कई जगह पर हम जो जमीन है जहाँ पर हरी घास हो उसके लिए या खेती होती है उसके लिए मरकरी को भी जमीन का लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक प्लॉट से संबंधित है तो यहाँ पर मंगल को लिया जा रहा है। दूसरा बात, जैसे मैंने कहा कि वह जातिका पति की संपत्ति के हिसाब से ही उस फ्लैट को रखना चाहते हैं। तो 7वें भाव का अगर आप देखेंगे तो स्वामी भी इस कुंडली में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और वह 11वें भाव में है। यह पहली बात। दूसरी बात जो हम देखते हैं या मैं देखता हूँ आप कह सकते हैं कि जो लगन उदित हो रहा है वह कौन सा लगन उदित हो रहा है। क्या वह चर लगन उदित हो रहा है या स्थिर लगन उदित हो रहा है या द्विस्वाभी लगन उदित हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 नंबर जो है वो चर राशि में आता है, यानी मूवेबल में आता है। और दूसरी बात ये देखते हैं कि वह शीर्षोदय राशि है या पृष्ठोदय राशि है। तो यह बेसिकली जो है शीर्षोदय राशि में आ रहा है। तो यहाँ पर इंडिकेट यही करता है कि जो अस्थिति है वह आने वाले समय में चेंज हो जाएगी। 2 बातें। तीसरा बात जो है यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो जो भूमि से रिलेटेड है या जो भी फ्लैट से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कह सकते हैं, हम 4th भाव को लेते हैं। 4th भाव में यहाँ पर जो सैटर्न है अपनी राशि में रेट्रोग्रेड होके बैठा है, यानी वह पिछले भाव का भी रिजल्ट देगा। तो जब वह यहाँ से 4th हाउस का स्वामी अगर 3rd में भी चला जाता है तो वह भी उसका व्यय दिखाता है, और दिखाता है कि वह जिस स्थान पे अभी रह रहे हैं वहां से उनका चेंज
आने वाले समय में निश्चित है। उसके अलावा जो हम फोर्थ इसमें जो पॉइंट मैंने लिया हुआ है वह लिया हुआ है गुरु और जो शुक्र हैं दोनों ही गुरु और शनि जो हैं वो दोनों ही रेट्रो हैं। यहाँ पर गुरु जो है 5th हाउस में बैठा है वह भी 4th हाउस में चला जाएगा और जब शनि है यहाँ से वह 3rd हाउस के भी रिजल्ट देगा। तो ये दोनों शनि जब यहाँ पे 3rd हाउस से देखेगा अपनी 10th एस्पेक्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो व्यय स्थान को देखेगा और यहाँ पर जब गुरु आएगा वो है अपनी 9th एस्पेक्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वह भी व्यय स्थान को देखेगा और व्यय स्थान में ही लग्नेश है यानी शुक्र है। तो दोनों का शुक्र पे एस्पेक्ट भी है। गुरु आशीर्वाद दे रहा है और शनि टाइम को बता रहा है। तो यह एक कुंडली का एनालिसिस है, पर्सनल कुंडली का एनालिसिस है जो एक नॉर्मल जो भी चार्ट बनता है उसके हिसाब से हम कैसे देखते हैं ये मैंने बताने की कोशिश की। अब मैं इसके अंदर कुछ ताजिक कंसेप्ट लगाऊंगा जिससे भी हम रिजल्ट को कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहला ताजिक में हम देखते हैं कि योग कौन सा है, इस्ताल है या इसरफा है। इसको कुछ लोग मुस्तिला भी कहते हैं या मुशरिफा भी बोलते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पर जो वर्ड यूज करूंगा इस्ताल और इसरफा करूंगा। तो यहाँ पर जब योग अगर हम देखते हैं लग्नेश यहाँ पर शुक्र है और यहाँ पे कार्येश यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको 4th हाउस के लॉर्ड के रूप में शनि को ले लेता हूँ तो लग्नेश और कार्येश के बीच में 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट से दोनों के बीच में रिलेशन है और ताजिक में 5 और 9 एस्पेक्ट को बहुत अच्छा माना गया है पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। इनका अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 75% या अबव रिजल्ट आता है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी बात, इसमें हम दीप्तांश का भी एक रोल देखते हैं। अभी जो यहाँ पे है कार्येश जो है वो है शनि जो है वह 15 डिग्री पे है और लग्नेश जो है 4 डिग्री पे है। तो अगर हम जो शनि को हम लेते हैं, शनि को हम यहाँ पर अगर कंसीडर करते हैं तो 9 डिग्री और यहाँ पर जो शुक्र को अगर हम कंसीडर करते हैं तो 7 डिग्री। तो जब इन दोनों के बीच में इतनी रेंज का डिस्टेंस डिग्री वाइज आ जाएगा, दोनों इस रेंज में आ जाएंगे, तब उनकी प्रॉपर्टी के नए उसमें लेने की पूरी पूरी संभावना है। तीसरा जो इसमें जो हम देखते हैं कि भाई इस्त्याल योग में जब मैंने बोला है तो इसमें जो फास्टर मूविंग प्लेनेट है वह स्लो मूविंग प्लेनेट से पीछे रहना चाहिए ताकि फास्टर मूविंग प्लेनेट उस स्लो मूविंग प्लेनेट को क्रॉस कर सके। तो इसमें जो है जो शुक्र है जो लग्नेश है वह फास्ट मूविंग प्लेनेट है और कार्येश जो है शनि वह स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो इस करके भी ये एक कंफर्मेशन देता है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोस्तों बताया कि भाई कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं कि पर्सन कुंडली में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। दो तरीके से बताया, एक तो जो ताजिक के कंसेप्ट लगा के बताया और दूसरा इसमें जो हमने बताया वह जो कंसेप्ट था वह नॉर्मल कुंडली से जो हम ड्रॉ करते हैं उस हिसाब से बताया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस ताजिक में एक और बहुत कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वह है कि क्या ग्रह हमें देखने चाहिए केंद्र में है, पणफर में है या अपोक्लिम में है। आप यहाँ देखेंगे इस चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह अपोक्लिम में नहीं है। तो जब ग्रह अपोक्लिम में ना हो यानी कि बाकी सब ग्रह केंद्र और पणफर में हो तो ये कार्य सिद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, चाहे आप चार्ट से देख लीजिए चाहे ताजिक से देख लीजिए, मैंने टोटल आपको रूल बताने की कोशिश की। आप इसको जब भी पर्सन कुंडली बनाते हैं इसको अपना एक चार्ट पे लगा के देखिए ताकि जो मैं कह रहा हूँ वह भी इसको रिजल्ट को देने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दोस्तों अब हम अगला चार्ट देखते हैं। अगला चार्ट जो है
वह क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जो जातक अभी प्रेजेंट जॉब में है उस जॉब को चेंज कर ले, अगर चेंज करे तो क्या वह उसके लिए लाभदायक मतलब साबित होगी। तो इसका जो मैंने उत्तर दिया था वो यही था कि आप थोड़े समय इंतजार करें और जो भी इस प्रेजेंट जॉब में है उसमें अपना मन लगा के काम करते रहे। सबसे पहली जो बात है इसमें, जो राइजिंग असेंडेंट है यानी जो लगन उदित हुआ है वह धनु लगन है, और धनु लगन जो है वो दीप स्वामी लगन है। दूसरी बात ये है कि यह पृष्ठोदय राशि में भी आता है, क्योंकि जो 1, 2, 4 और आप ये कह सकते हैं 1, 2, 4 और 9, 10 जो ये नंबर हैं, जो राशियां हैं, जब लगन में उदित होती हैं तो उनको पृष्ठोदय राशि बोलते हैं, और इसमें रिजल्ट थोड़ा विलंब के साथ मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जब हम पूछते हैं, जब पर्सन पूछने के लिए हम या किसी के पास जाते हैं तो वहां पर चंद्रमा की सिचुएशन या चंद्रमा की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस पर्सन कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में गया है। बहुत से जो ज्योतिषी के जानकार हैं, जब वो चंद्रमा अष्टम भाव में जाता है तो वह जातक को यही बोल देते हैं कि आप अभी समय ठीक नहीं है, बाद में दोबारा आना। लेकिन मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि भी कैसे हमें पॉजिटिव या कैसे हमें होल्ड करने के लिए क्या चीजें हमें देखनी चाहिए और कहाँ पर उसका रोल इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इस चीज के लिए जो मैंने लिखा है, मून जो है वो है, यानी चंद्रमा जो है अष्टम भाव में भी है, और अष्टम भाव में वह मंगल के साथ है, और मंगल जो इस कुंडली में भाव बना हुआ है वह जो स्वामी है वह पंचम भाव का और अष्टम भाव का है। तो पंचम भाव से हम बेसिकली प्रमोशन या सॉल्यूशंस जो भी हमारा आइडिया एजुकेशन जैसे देखते हैं तो इसमें वो देखते हैं, और अष्टम भाव से वह स्थान बेसिकली, या अभी कोई हमारा जो आइसोलेशन आप कह सकते हैं या घर से दूर जाना जब भी कहते हैं उसको देखते हैं। अगर उन्हीं का स्वामी अगर यहाँ पर अष्टम भाव में आ गया तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें या ऑब्स्ट्रक्शन बनी रहती हैं। इसी बेसिक आधार पर उस जातक को कहा गया था आप कुछ समय के लिए इंतजार करें और प्रेजेंट जॉब में बने रहें। तो सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, अगर हम 10th हाउस से हम देखते हैं कि भाई आपका प्रोफेशन को ओवरऑल अगर हमें देखना हो तो उस प्रोफेशन का या स्टेटस को देखने के लिए आप देखेंगे दसम भाव के जो स्वामी हैं बुध, वह भी 6th हाउस में चले गए हैं, और 6th हाउस में वह राहु के साथ है। और राहु जो है वह अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है वह भी शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और बुध जो यहाँ पर है वह भी वक्री है। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आने तक के लिए यह कहकर उस जातक को कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अब इसमें जो ताजिक वाले कंसेप्ट हैं, अगर ताजिक वाले कंसेप्ट में फिर लगाता हूं तो इसमें देखेंगे यहाँ पर सॉरी, ग्रह जो हैं ना तो सारे केंद्र में हैं, ना सारे पनफर में हैं, और ना ही सारे, अगर मान लो पनफर और केंद्र का योग करें तो उसमें है। इसका मतलब कुछ ग्रह जो हैं इसमें हैं वह इसमें अपोक्लिम में भी हैं। तो इस तरह से पूरे ग्रह बटे हुए हैं। तो यह भी एक दूसरा इंडिकेशन है जो मैं हमेशा देखता हूं कि अगर पनफर में हो या अपोक्लिम में हो या केंद्र में हो, या केंद्र या जो पनफर में हो और अपोक्लिम में ना हो, तो मैं एक तरफ डिसीजन बनाने में अच्छा समझता हूँ। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर तीनों में है प्रॉपर उसमें रेशियो में, तो मैं हमेशा जातक को वेट करने के लिए ही सजेस्ट करता हूँ। तीसरा जो इसमें हमने कहा कि भी फास्ट मूविंग प्लेनेट, अगर हम इसमें कार्येश अगर इसको ले लेते हैं, अगर कार्येश हमने बुध को ले लिया है, जो वह बुध की जो पोजीशन हम अगर आप देखेंगे लग्नेश से, तो यहाँ पे बुध जो रेट्रोगेट होने के बाद 24 डिग्री का जरूर है, और यहाँ पर जो गुरु है वह आप कह सकते हैं 8 डिग्री के पास का है। तो लेकिन इसमें बुध जो है वह बहुत आगे जा चुका है गुरु से, इसलिए
ये अभी इसमें जैसे हमने इस्ताल और इसरफा योग की भी बात की थी, वह इसमें ठीक नहीं बैठता है। और ना ही इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा ग्रह है जो एक्सपेक्ट करें, जो गुड ग्रह है, जिसका रिलेशन, अगर हम यहाँ देखें बुध का जो रिलेशन है वह 1, 2, 3 चंद्रमा के साथ बनता है, और चंद्रमा का फिर गुरु के साथ 6-8 का रिलेशन बनता है, तो वहां पर भी वो नहीं बन पा रहा, तो कोई रिलेशन भी बना, यानी कोई नकट योग भी कह सकते हैं, यमा योग भी कह सकते हैं, या कबूल योग भी कहें, तो उसकी भी पूरी अभी इसमें कोई सिचुएशन नहीं बन रही है प्रेजेंट केस में। इसी इन सब के आधारित पे ये कुंडली का जो नॉर्मल प्रोसेस है और एक ताजिक कंसेप्ट के हिसाब से जहाँ तक तो यही कहा गया कि अगर आप थोड़ा टाइम इंतजार करते हैं, आगे आपको चल के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आइए दोस्तों हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मुझसे किसी ने पूछा गया था। जैसे हम टैक्स फाइलिंग करते हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ जो अमाउंट की वैल्यू है उसको एंटर करते हैं, वह ड्रास्टिकली बढ़ के हो गई थी उससे, और उसमें तो उसके चीज़ में कि भी क्या आगे चल के उसको जो नोटिस वहाँ से आता है टैक्स अथॉरिटी से, वो टैक्स अथॉरिटी से नोटिस आएगा, या मेरा जो रिक्वेस्ट करने पे उसका वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया था वो यस फॉर्म में दिया गया था। लेकिन इस चीज में जब आप देखेंगे तो लगन जो उदित हुआ वह टॉरस का हुआ। टॉरस यानी शुक्र की राशि, पैसे से ही, और राहु वहां बैठा हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि राहु चीटिंग का ही है, राहु मिस्टेक का भी हो सकता है, आपके साथ कोई अनइंटेंशनली मिस्टेक भी हो सकती है। तो वो लगन में ही बैठा है जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात, क्योंकि ये एक काफी अमाउंट को लेके बड़ी ही थी, राहु हमेशा जब भी जो चीज करता है वो बिगर वे में करता है, तो राहु अगर बिगर वे में करता है तो यहाँ पर राहु इसको दिखा रहा है कि मिस्टेक बड़ी है। तीसरी बात, जो राशि यहाँ उदित हुई है वह स्थिर राशि हुई है और पृष्ठित राशि हुई है। तो स्थिर राशि जो कहती है स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, और पृष्ठित राशि कहती है थोड़ा टाइम लग के या थोड़ी 1-2 मीटिंग होके ये सॉल्यूशन होने तक निकलेगा, इमीडिएटली नहीं होगा। इसका मतलब थोड़ा डिले हो सकता है, स्ट्रगल हो सकती है, इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरी बात जो इसमें है, लग्नेश जो है वह लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और जो शुक्र जो है वह मनी को भी कहता है, और ये अष्टम भाव भी जब लग्नेश यहाँ चला जाता है तो उसका खर्चा करवाता है। तो इसका मतलब ये जब सॉल्यूशन मिलेगा इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मनी का मतलब मनी देके ही सॉल्यूशन होने निकलने का एक इंडिकेशन भी मिलता है। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वह मून है, और मून यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठ गया है, वह भी लियोस में। यानी कि जो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा या जो भी इसका समाधान निकलेगा वह सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठ के, जो भी ये स्टेट लेवल के हैं, या आप कह सकते हैं कि चंद्रमा स्टेट लेवल के सरकारी अफसर को कहता है, तो उसके द्वारा इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और अब आते हैं इसमें, ये तो एक सिंपल है जो मैं चार्ट को रीड करता हूँ पर्सनल कुंडली का प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से। अब ताजिक का कंसेप्ट इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर ताज सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन क्योंकि है कि सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन को हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, और फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वह बुध है, और बुध अपने ही हाउस में एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है। अगर मान लो ये कार्येश है और लग्नेश जो है वह शुक्र है, तो यहाँ पर अगर शुक्र और लग्नेश, अगर मान लीजिए जो स्पीड है जो बुध की वह ज्यादा है शुक्र के मुकाबले, और शुक्र यहाँ पर बुध से आगे है, तो इसका मतलब जब तक शुक्र इसके पास आएगा, इसको करे ट्रेवल करके डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तब तक इस जातक को सॉल्यूशन मिलने की पूरी उम्मीद है और इसको मिल जाएगा। तीसरी बात इसमें जो मैंने लिखा लास्ट में, फास्ट मूविंग प्लैनेट मून इज बिहाइंड स्लो मूविंग प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न आल्सो। तो यह इसका आप देख सकते हैं कि
जो सॉल्यूशंस हैं रिटर्न में या जो भी डॉक्यूमेंटेशन में, उसके लिए हम 3-9 एक्सेस को बहुत प्ले करते हैं। और 3-9 के जो प्लैनेट्स जो बैठे हुए हैं या एक दूसरे से जो रिलेशन बना रहे हैं, यहाँ पे मून और यहाँ पर सैटर्न, तो उसका भी जो एक रिलेशन दिखता है, तो वह भी अगर हम स्पीड के हिसाब से देखें तो मून बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है और ये दोनों प्लेनेट स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, तो इस करके ये पीछे है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पर्सनल कुंडली के ऊपर 3 एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करने की कोशिश की। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप पर्सनल कुंडली का कोर्स में हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग हमें ऐसे ही आगे बढ़ने में मदद करता रहेगा। जय श्री राम।